Hi everyone, I'm Dr. Niharika. I'm a board certified dermatologist practicing in Delhi. और आज हम बात करेंगे स्विमर्स इच और स्विमिंग से रिलेटेड कुछ स्किन इन्फेक्शंस के बारे में। तो स्विमिंग इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ फिटनेस, लेकिन कई प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो स्किन रिलेटेड होती हैं वो हमें स्विमिंग के थ्रू हो सकती है, जिसमें से वन ऑफ द कॉमन इज स्विमर्स इच। स्विमर्स इच होता क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी में इची रैशेस हो जाते हैं जो कि नॉट वेल मेंटेन पूल्स या फिर अगर आप कोई कॉमन पॉन्ड्स वगैरह में स्विम कर रहे हैं तो हो सकता है, जो कि शॉर्ट लास्टिंग होता है। लेकिन अगर आपको ये परसिस्ट कर रहा है और इसमें आराम नहीं आ रहा है अपने आप से, देन यू कैन अप्लाई एंटीहिस्टामिन लोशंस, यू कैन अप्लाई कैलामिन लोशन, सूदिंग लोशन, एंड देन इवन इफ इट परसिस्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल प्रिस्क्राइब यू सम स्टेरॉइडल क्रीम्स जो इसको हेल्प करेगा रिलीव करने में। उसके अलावा क्या चीजें होती हैं जो कि हमें स्विमिंग पूल के थ्रू आ सकती है? तो अगर हम कॉमन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्लोरीन इरिटेशन। सो क्लोरीन क्या करती है? आपके स्किन बैरियर को स्ट्रिप कर सकती है, जिसके कारण स्किन ड्राई और इची हो सकती है और आपके स्किन में रैशेस हो सकते हैं। तो स्पेशली वो बच्चे जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होते हैं, जिनकी ऑलरेडी स्किन ड्राई है, उनमें काफी कॉमनली हम क्लोरीन इरिटेशन देखते हैं। उसके अलावा क्लोरीन जो होती है वो एक्ने फॉर्म इरप्शंस भी कॉज कर सकती है, यानी पिंपल जैसे दाने भी कॉज कर सकती है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शंस की। तो स्विमिंग के थ्रू जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है एथलीट्स फुट या फिर फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि स्विमिंग इज एन एरिया जहाँ पे आपकी जो बॉडी है और पैर है वो मॉइस्ट रहते हैं, और अगर स्पेसिफिकली आफ्टर स्विमिंग आफ्टर बाथ नहीं ले रहे हैं आप, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन डेवलप करने के, क्योंकि दीज एरियाज आर डैम्प एरियाज एंड दे सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। उसके अलावा क्या इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे कि वॉर्ड्स हो सकते हैं। अब स्विमिंग पूल जो होता है वो कॉमन इन्फेक्शन कॉजेज का एरिया है। अब वहाँ पे आप नंगे पाँव घूम रहे हैं, अगर स्पेशली बिना स्लिपर्स के आपके पाँव में कट्स हैं, तो वेरी कॉमनली यू कैन एक्वायर प्लांटर वॉर्ड्स, जो कि एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। उसके अलावा कई लोगों में इवन मोलस्कम भी डेवलप हो सकते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट। इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? स्विमिंग पूल के अराउंड आप नंगे पाँव मत घूमिए, वहाँ पे स्लिपर्स डाल के घूमिए। एंड देन वेरी रेयरली ऑल्सो समटाइम्स वी सी फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस यानी कि बाल तोड़, जिसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं, यानी कि पस वाले दाने निकलना हो सकता है स्विमिंग के वाटर से। तो आप इन सबको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्विमिंग पूल में जाने से पहले और बाद में शावर लीजिए। आप स्विमिंग पूल के जो कपड़े आप डाल के आए हैं उसको इमीडिएटली चेंज कीजिए। हमेशा स्विमिंग पूल से आने के बाद मॉइस्चराइजर लगाइए। उसके अलावा स्विमिंग पूल एरिया में कभी भी नंगे पाँव मत घूमिए, हमेशा एक स्लिपर्स का इस्तेमाल कीजिए। फिर भी आपको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन या रैश डेवलप हो रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू।